हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने जिस लेसन पर डिस्कस किया था वो हमने लिया था क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट ज्योग्राफी। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में इस लेसन को पूरा पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक एंड मिनरल्स और रॉक साइकिल, और लास्ट में हमने पढ़ा था मिनरल्स। आज के वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, टिक करेक्ट आंसर एंड मैच द फॉलोइंग, यानी कि इसकी पूरी एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी की 3 लेयर, 3 तह कौन सी हैं, उनके नाम बताने हैं। द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर, कौन सी हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। 3 लेयर हैं, हमारी पृथ्वी की 3 तह है, उसको कहते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज रॉक। रॉक मीन चट्टान, रॉक क्या है। आंसर में हम पढ़ेंगे एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। एनी नेचुरल मास, कुदरत की तरफ से कुछ भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है इज कॉल्ड रॉक। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है जो किससे बना हुआ है, वेरी टाइप्स ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, जो कि अलग अलग रंग की है, साइज की है और टेक्स्ट की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स है वो कैसे बनती हैं। आंसर में हम पढ़ेंगे व्हेन द मोल्टन लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो कम्स द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली टू बिकेम सॉलिड पीस ऑफ रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड। जब जो मोल्टन फेरी लावा है, मैग्मा जो है, जब वो वोल्केनो से बाहर निकलता है और ज़मीन की तह पर आता है, ज़मीन की तह पर आता है अर्थ सरफेस पर एंड कूल्स, और वो बहुत जल्दी ही क्या होता है, ठंडा होता है, टू बिकेम ए सॉलिड पीस ऑफ रॉक। तब वो एक मजबूत ठोस पीस ऑफ रॉक बनता है, उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, उससे एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट, फॉर एग्जाम्पल के तौर हम किसको कह सकते हैं, बासाल्ट को। बट व्हेन द मोल्टन लावा solidifies deep inside the earth crust, the rocks who form are called intrusive rocks or example granite। लेकिन जो मोल्टन मैग्मा है ज़मीन के अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ, उसमें ही वो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठंडा हो जाता है, उसमें ही रहता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। वो कौन सी रॉक फॉर्म करता है, वो बनाता है इंट्रूसिव रॉक्स। जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही ठंडा हो जाता है तो वो इंट्रूसिव रॉक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरह की रॉक्स के नाम बताने हैं। आंसर, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 तरह की रॉक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय ये रॉक साइकिल। रॉक साइकिल माने जो चट्टानों का जो रॉक साइकिल है, उसको उसका क्या मतलब है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ड्यू टू चेंज इन सर्टन कंडीशन इन ए साइक्लिंग मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। जो एक रॉक का दूसरी रॉक में तब्दील होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होना ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और सर्टन कंडीशन, किसी हालात में
इन ए साइक्लिंग मैनर, एक साइक्लिंग मैनर जैसे कि साइकिल चलता है, इन ए साइक्लिंग मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल, उसको रॉक साइकिल कहा जाता है। यानी कि साइक्लिंग मैनर जैसे कि साइकिल आगे आगे बढ़ता है, उसको अगर चक्का घुमाएंगे तो द प्रोसेस जिसमें एक राग दूसरी राग में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि दूसरी राग की शक्ल ले लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं इन ए साइक्लिंग मैनर में। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स के इस्तेमाल कौन कौन से होते हैं, जो हमें किसकी किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है रॉक्स हमें। द मेन यूजेस ऑफ रॉक्स आर, जो चट्टान किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग, रोड्स एंड बैरेज। जो सख्त राख है वो किस में इस्तेमाल होती है, मेकिंग बिल्डिंग, रोड्स एंड बैरेज। रॉक्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग ब्रिज एंड एम्बैंकमेंट। जो रॉक्स है वो बिल्डिंग बनाने में, जैसे बिल्डिंग ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में और एम्बैंकमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होती है। स्टोन्स यूज्ड इन न्यूमरस गेम्स। स्टोन्स अलग अलग तरह की गेमों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स पिट्ठूस और 5 स्टोन्स गीटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है। व्हेन अंडर हीट एंड प्रेशर igneous rocks and sedimentary rocks change their form and more precious rocks are formed to be known as metamorphic rock। जब अधिक हीट और प्रेशर, अधिक गर्मी और दबाव की वजह से igneous rocks और sedimentary rock अपनी फॉर्म को चेंज करती है किसी और मोर प्रीशियस रॉक में, यानी कि वो किसी तीसरी रॉक में तब्दील होती हैं, अपने आप को तब्दील कर देती हैं, उस रॉक को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। लेकिन जो किस इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक किसकी वजह से तीसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है, ये होती हैं अधिक हीट और प्रेशर की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर कोल इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में हम पढ़ेंगे, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा से रॉक बनती है उसको कौन सी रॉक कहते हैं, तो वो होती है इग्निशियस रॉक्स। सेडिमेंट्री नहीं है, मेटामॉर्फिक नहीं है, कौन सी है, आंसर है ए पार्ट। पार्ट 2 है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, सबसे अंदरूनी लेयर, उसको क्या नाम दिया गया है। 3 लेयर है इसकी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, उसको कहते हैं हम कोर। क्रस्ट आउटर मोस्ट है और मेंटल बीच वाली है, तो इसका आंसर है बी पार्ट। थर्ड पार्ट का, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसकी एग्जाम्पल है, रॉक, मिनरल एंड फॉसिल्स। ये रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं और फॉसिल हैं, तो ये है मिनरल्स, इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। और रॉक विच कंटेन फॉसिल, वो रॉक से जो फॉसिल को कंटेन, जिसमें फॉसिल पाया जाता है, वो कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्निशियस रॉक। तो आंसर के तौर पर हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। लास्ट पार्ट है, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पतली लेयर है जो अर्थ की 3 तह होती हैं, हमारी पृथ्वी की 3 तह हैं, सबसे पतली लेयर कौन सी है, पतली तह कौन सी है, तो उसको हम कहते हैं क्रस्ट। आंसर है पार्ट ए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इनको हमने मैच करना है। कोर, मिनरल, रॉक, क्ले, सॉइल। अर्थ सरफेस यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग, मेड फॉर सिलिकॉन एल्यूमिनिया, हैज डिफरेंट केमिकल composition, innermost layer change into slate, process of ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक। तो कोर को हम किसके साथ मिलाएंगे, सबसे इनर मोस्ट लेयर, पहले को ई पार्ट से मिलाएंगे, पहले को ई पार्ट। मिनरल हो गया, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल हो गया हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन फोर्थ पार्ट के साथ। और रॉक्स हो गया यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग,
बी पार्ट के साथ, तीसरे को बी पार्ट के साथ मिलाएंगे। यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, राख से यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग। क्ले हो गया, क्ले को मिट्टी को किसके साथ मिलाएंगे? चेंज इनटू स्लेट, चेंज इनटू स्लेट एफ के साथ। और सॉइल, सॉइल किसके साथ मिलाएंगे? मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जो मेड ऑफ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है उसका सेल कहते हैं। तो पहले को हमने किसके साथ मिलाया? वन को इनर मोस्ट लेयर ई पार्ट, मिनरल हो गया, डी पार्ट है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, राख हो गया यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग, क्ले हो गया चेंज इनटू स्लेट, और सॉइल हो गया मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है गिव रीजन्स। गिव रीजन में जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे गिव रीजन कि हमें कोई कारण बताओ। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसमें पूछा जाता है कि हम अर्थ के बीच में अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं, अंदरूनी भाग में सेंटर में क्यों नहीं जा सकते हैं। तो आंसर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्थ है जो हमारी पृथ्वी है उसके हम अंदर क्यों नहीं जा पाते हम। तो आंसर है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर वेरी हाई। हम इसलिए अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते क्योंकि उसके मध्य में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दबाव होता है, और टेम्परेचर गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर सेंटर में नहीं जा सकते हैं। एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग बट इवन रॉक्स मेल्ट एट द सेंटर, खाली ह्यूमन बींग ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि जो रॉक्स हैं वो भी उसमें बीच का जो हिस्सा है मध्यांतर जो भी सेंटर में, ह्यूमन बींग तो क्या जो रॉक्स होती है वो भी उसमें पिघल जाती हैं, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, उसके सेंटर में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर इसका भी देना है गिव रीजन। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट से कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। सेडिमेंट होते हैं छोटे छोटे टुकड़े। द स्मॉल fragments of rock that hit each other and break to reach the ground are called sediment। जो स्मॉल फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़े होते हैं राख के, वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो ब्रेक इनटू रीच, वो टूट कर ब्रेक टू रीच द ग्राउंड, जब वो सतह पर आते हैं आर कॉल्ड सेडिमेंट। वो जब नीचे गिर जाते हैं, सतह पर नीचे आ जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उनको सेडिमेंट कहा जाता है। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। और दीज सेडिमेंट जो छोटे टुकड़े हैं तब जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ हवा और पानी की वजह से। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जब बड़ी राख से टूट कर नीचे गिरते हैं, तल पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, तो उनको हवा और पानी की मदद से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह और कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन, और फिर वो क्या होते हैं एक जगह जमा होते रहते हैं, उन पर तह बनती जाती है और हार्डन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ रॉक। तब वो एक ऐसी लेयर तह पर तह बनती जाती है, तह पर तह बन जाती है और एक ऐसी लेयर को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक देते हैं। उनकी एक लेयर बन जाती है, मैंने कहा एक के बाद एक जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, एक के बाद एक लेयर, फिर लेयर के बाद लेयर लेयर लेयर, वो इतनी बड़ी लेयर हो जाती है और उस लेयर से एक रॉक बन जाती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े, इसके एक्सरसाइज वगैरह सब की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।